भगवाना जी हैं, जय श्री राम है, सौरभ भगवाना जी ने अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स भेजा, वो सब उन सब पे भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी डीबीसी कर्मचारियों की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर। तो मैं सबसे पहले स्वागत कर लेती हूँ जो हमारे साथ नेताजी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। राकेश जी, समस्या जो की त्यों तब से पड़ी हुई है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। डीबीसी कर्मचारियों को पद देने की बात होती है या उनकी तनख्वाह फूड हाइजीन बेलदारों के बराबर देने की बात होती है, तो इधर उधर की बात हो जाती है। ले दे के ढाक के तीन पात, कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आता है। बताइए क्या वजह है? अगर हम दिल्ली सरकार की केवल बात करें तो दिल्ली सरकार आगे बढ़कर कुछ क्यों नहीं कर रही? दिल्ली सरकार की अपनी सीमाएं हैं, वो उस सीमाओं से बाहर नहीं जा सकती। वो अपने कह सकती है लेकिन फोर्स नहीं कर सकती ना। देखिए, नॉर्थ एमसीडी में पिछले 14-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज है और जो भी कुछ हो रहा है उस इन्हीं की मेहरबानी से हो रहा है। अगर आज डीबीसी कर्मचारियों को समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है या अभी मात्र उनको 1 महीने की तनख्वाह दी गई है तो उसमें भी नॉर्थ एमसीडी का हाथ है। और इसके अलावा जो उनके इश्यूज है डीबीसी कर्मचारियों के, चाहे वो उनको पक्का करने का इशू है, चाहे पोस्ट क्रिएट का है, पोस्ट कन्वर्ट करने का है, जो भी इश्यूज है, ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं 14 सालों से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बारे में कोई डिसीजन ले। अब डिसीजन तो दिल्ली सरकार नहीं ले सकती। ये डिसीजन जिम्मेदारी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अभी मेयर साहब से जब हमारी बात हुई थी, मेयर जयप्रकाश जी ने अपनी तरफ से बात रखी थी, क्योंकि बार बार जो हमारे नेता विपक्ष हैं विकास गोयल जी, उनका कहना था कि जो पोस्ट क्रिएशन को लेकर दिल्ली सरकार के पास फाइल भेजी गई है, वो फाइल इस तरीके से तैयार की गई है कि जितने भी कर्मचारी अभी मौजूदा समय में डीबीसी काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी छिन जाएगी। ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से जो बात रखी, ये मेयर साहब के सामने जब ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि अगर उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है तो वो प्रस्ताव हमारे सामने लाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार उस पर बात ना करके इधर उधर की बात कर रही है। विकास गोयल अपनी तरफ से ये बात नहीं कहते हैं कि उसमें क्या चीजें सुधार की जा सकती है, वो सिर्फ आरोप की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे? उन्होंने पास किया हुआ है 2017 तक के तमाम कर्मचारियों को पक्का किया का मामला है। और दिल्ली सरकार कहीं पर किसी मामले में आड़े नहीं है। फैसले इन्होंने करने हैं, फैसले हमारे नॉर्थ एमसीडी में जो बैठे लोग उनको करने हैं जी। हमारे में इतना दखल नहीं है, जो करना है इनको करना है। तो यदि ऐसी बात है राकेश जी, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो फाइल दिल्ली सरकार तक पहुंची थी नॉर्थ एमसीडी के जरिए, उसको लेकर क्या दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया? अगर उस फाइल में कोई दिक्कत थी तो उस फाइल को लेकर एक सवाल भी तो रखा जा सकता था एमसीडी के सामने कि आपने जो फाइल, जो पोस्ट क्रिएशन को लेकर प्रपोजल जो आपने आगे दिया है, उसमें ये तमाम तरह की कमियां हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। तो ये भी तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कर सकती थी। देखिए मैडम, मैंने कहा कि मेरे को पूरी डिटेल इसकी जानकारी नहीं है। ये जवाब जिन्होंने फाइल देखी है वही दे सकते हैं, मैंने तो देखी नहीं है फाइल को। चलिए, एक और बड़ी बात है जिसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप डिटेल भी अपनी तरफ से निकलवा लें, क्योंकि वो डिटेल भी निकल जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि डिटेल नहीं सामने आती है तो ऐसी बात इस तरीके से बनती रहेगी और कर्मचारियों के हक में कोई बात नहीं